पूरे ही होंगे, रख लेता हूँ यहीं पे। अरे साहब, साहब आपके पैसे, साहब उठा के देख क्या साहब को, पता नहीं कितनी जरूरत के पैसे होंगे, गिर गए सारे नीचे। हाँ माँ, मैं देकर आती हूँ, आप यहाँ दुकान संभालना। हाँ बेटा, जब दिया साहब के पैसे। हाँ जी मैडम। पैसे? पैसे? क्या हुआ राहुल, पैसे कहाँ हैं? मैडम पैसे पता नहीं कहाँ गिर गए। क्या मजाक लगा रखा है, कहाँ गिर गए? अरे वो पैसे तुम्हें पता ना, मुझे आज शाम तक जमा करवाने हैं वो पैसे। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, कहीं मुझे लगता है शायद पैसे पीछे रोड पे गिर गए। बस करो राहुल, तुमने ऐसे वैसे भी पहले बहुत घपले करे हुए, सच सच बता दो पैसे कहाँ है? मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, सच में मैडम, भगवान कसम, सीताराम की कसम, मैडम पैसे शायद रोड पे ही गिर गए होंगे। बस करो राहुल, मैं तुम्हें ड्रामे देखने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर डिपार्टमेंट का पैसा जाएगा, नौकरी पे बात मेरी आएगी, समझे? तो पैसा कहाँ है? मैडम वही मैं याद कर रहा हूँ, पैसे तो मैं गिन के पूरे लेकर आया था। तुमने पी तो नहीं रखी है? नहीं नहीं मैडम, कैसी बात कर रहे हो आप, मैंने नहीं पी, और मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, मैंने एक एक नोट गिना था मैडम। राहुल देखो, अगर इसके पीछे भी तुम्हारा हाथ हुआ ना, इस बार मैं तुमको सस्पेंड करवा दूंगी। पहले भी तुम्हारे पीछे बहुत बातें हुई हैं, मैंने पूरे डिपार्टमेंट से सुना हुआ कि तुम पैसे की हेरे फेरे करते हो, गड़बड़े करते हो। करता हूँ मैं, लेकिन अब आज तो बिल्कुल भी नहीं करी मैडम, मैंने सच बोल रहा हूँ मैडम, मैं सीताराम की कसम मैडम, झूठ थोड़ी बोलूंगा मैडम मैं। हटो मेरे रास्ते से। पैसे कहाँ मिले? आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं घबला, आज कैसे पैसे गायब हो गए? अरे मैडम, अब साहब वो मैडम पैसे मांग रही थी ना। अरे ये तो मेरे पैसे, तेरे पास कहाँ से आए ये पैसे? साहब मैं बताती हूँ, हमने ना रोड पे अपनी दुकान लगा रखी थी, जब आप जा रहे थे ना तो आपके सारे पैसे गिर गए थे। हम आपके पीछे बहुत देर तक भागे भी, आपको आवाज लगाई पर आपने सुनी नहीं। गिर गए थे? सच बता, गिरे थे या तूने मेरी जेब काटी थी? नहीं नहीं साहब, हम ऐसा काम नहीं करते हैं, आपके पैसे सच में गिर गए थे, इसीलिए तो हम लौटाने आए। और फिर हमने आपको और मैडम को बात करते हुए सुन लिया, शायद वो इन्हीं पैसों की बात कर रही थी। बच गई तू आज, वरना जेल होती तेरे को। पैसे अगर तेरे पास मिल जाते तो जा, चली जाइयो, निकल अब यहाँ से। और सुन, ये बात ना किसी को बताइयो मत कि पैसे लौटा दिए तूने, ठीक है ना? और उस मैडम के आगे तो भूल के भी मत आ जियो कभी, वरना जेल में डाल दूंगा। ठीक है साहब। चल, लड़की तो बढ़िया वैसे, पैसे देगी। और वो मैडम है, चोरी का नाम लगा रही थी मेरे पे ना। अब देखता हूँ, एक भी रुपया नहीं दूंगा, सबका सब मेरा है। चलो भाई देखता है। पागल है क्या? गाड़ी आगे आएगी। तुझे तुम पागल है क्या? हाँ, दिमाग नहीं है? पता है पुलिस वाले की गाड़ी है तो उसके आगे आ जाती हूँ, पैसे मिल जाएंगे, यही काम रह गया तुम गरीबों के पास। अरे मैम साहब, आप गलत समझ रही। क्या गलत समझ रही हो? अरे अपनी बेटी को समझाना, अगर मर रही है तो कहीं और जाके मरो, मेरी गाड़ी ही मिली है क्या? फंसाना चाहते हो मुझे, मेरी नौकरी खाना चाहते हो? अरे मैम साहब, एक बार सुन तो लीजिए। अगर मैंने टाइम से ब्रेक ना मारा होता तो कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता इसका? उस चीज के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन आप उसकी बात तो सुन लो एक बार। मेम साहब आप ये बताइए, आपको पैसे मिल गए थे? वो पुलिस वाले ने आपको पैसे दे दिए थे? एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन और कौन से पैसे, और तुम्हें कैसे पता किसी पैसे के बारे में? वो मैम साहब ऐसा है ना, वो एक पुलिस वाले साहब ना हमारी दुकान के आगे से जा रहे थे तो उनकी जेब से पैसे गिर गए थे, तो हमारी बिटिया दे के आई थी। जी मेम साहब, मैंने ना आपको उनसे बात करते हुए देखा था और सुना भी था, और मैंने आपको आवाज भी दी थी पर आपने बात सुनी ही नहीं। अब आप उनसे पैसे मांग रही थी तो मैं बस उन्हीं पैसों की बात कर रही हूँ आपसे, और वो पैसे ना हमने साहब को दे दिए थे। ओह अच्छा, ठीक है, और ये बात उन सर के सामने बोल दोगी? जी मेम साहब, मैं बोल दूंगी। हेलो, हाँ, 7 वाली रोड पर आना, ऑफिस के बाहर जो है। जी, आ रहा है वो पुलिस वाला, उसके सामने बोल देना, पता चल जाएगा सच और झूठ, तुम झूठ बोल रही हो या वो झूठ बोल रहा था। अरे मैम साहब, हम झूठ क्यों बोलेंगे? गरीब आदमी जरूर है हम लोग, लेकिन हम किसी का पैसा नहीं खाते।
और हमारी बिटिया तो सच में देकर आई है, मैंने खुद भेजा अपनी बेटी को। क्या पता पुलिस वाले के आगे ये सब पैसे ऐंठने का एक ड्रामा आप लोगों का। पहले गाड़ी के आगे आगे अब एक मनधड़ंग कहानी बना ली कि पुलिस वालों को पैसे आपने दिए। नहीं मेम साहब, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए मेम साहब। हम अपनी 2 रोटी कमा रहे हैं, हम अपनी दुकानदारी से बहुत खुश हैं। भगवान ने हमें जितना दिया हम उसमें सुकून से हैं। हाँ मैडम, आपने बुलाया? इस लड़की को जानते हो? कौन है ये? मैं नहीं जानता जी इनको। साहब आप झूठ क्यों कह रहे हैं? हम वही हैं जिन्होंने आपको पैसे दिए थे। आपके पैसे हमारी दुकान के बाहर गिर गए थे। पैसे दिए थे? वही पैसे साहब मैंने खुद भिजवाए हैं अपनी बिटिया के हाथ, जो आप हमारी दुकान के आगे गिरा गए थे। बहुत सारे पैसे थे वो। अरे कोई आपको गलतफहमी हुई होगी, किसी और को पकड़ाए होंगे आपने पैसे। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो आप? हमारी बेटी को झूठी बोल रहे हो? तो इन्हीं साहब को देकर आई है ना पैसे। हाँ माँ, मैं इनको ही देकर आई थी। मुझे नहीं पता है साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं मैडम के आगे। क्या बोल रहे हैं? मैडम वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या बोल रही हो तुम ये सब? मेम साहब हमारी बिटिया कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर उसने कहा है ना वो देकर आई है तो वो पक्का देकर आई है। ये साहब ही झूठ बोल रहे हैं, क्या पता इनको आपको पैसे ना देने हो। हाँ मेम साहब, हम सच कह रहे हैं। हमने पूरे पैसे इन्हीं को दे दिए थे। पैसे? किस पैसे की बात कर रहे हो तुम? अरे साहब आप झूठ क्यों कह रहे हैं? आप सच क्यों नहीं बता देते मेम साहब को कि हमने आपको पैसे दिए थे? रुको 1 मिनट, बहुत हो गया, तुम्हारी बहुत कहानी सुन ली। अब तुम मुझे साफ साफ सच सच बताओगे वो पैसे कहाँ हैं? तुम्हें मैंने बोला था ना कि वो हमें जमा करवाने हैं पैसे। सरकार के पैसे हो, तुम वो पैसे खाना चाहते हो। पहले भी तुमने बहुत घपला किया, अगर इस बार भी तुम्हारी गलती हुई ना तो तुम्हारी वर्दी चली जाएगी। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं तुमको। सच सच बता दो कि क्या सच है। वो पैसे मैंने तुमसे मांगे तो तुमने बोला कि वो खो गए, और यही बहाना है ना, खो गए बोल बोल के तुमने कितना घपला किया हमारे डिपार्टमेंट में। देखिए मैडम, घपला करता हूँ मैं, लेकिन अब की बारी मैंने घपला नहीं करा। और पैसे इसको मिल गए थे लड़की को, मेरी तरफ से तो गिर ही गए थे मैडम। तो हाँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन करके, मैसेज करके, कुछ भी करके मुझे इन्फॉर्म नहीं करा तुमने कि तुम्हें पैसे मिल चुके। तुमने तो हाथ खड़े कर लिया और सोचे कि लड़की देकर गई, और मैम को तो जवाब दे ही दिया कि पैसे खो गए और वो पैसे अपनी जेब में रखना चाहते हो। मैडम मैंने इसलिए नहीं बताया कि जब मैंने मैडम घपला किया, जब तो आपने मेरा साथ दिया, आपको पता ही नहीं चला घपला मैंने किया है। अब मैंने घपला ही नहीं किया, अब मेरा नाम ले रहे हो आप घपला। वाह क्या दिमाग है तुम्हारा, कितना अच्छा सोचते हो तुम डिपार्टमेंट के बारे में ना। मतलब सरकार के पैसे इस तरीके से घपलेबाजी करके छुपा रहे हो, खा रहे हो। तुम्हारा पेट नहीं भरता सरकार की तनख्वाह से। पैसे गए वो राहुल? पैसे मैम ये लीजिए, पूरे पैसे मैडम। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, अपनी डिपार्टमेंट के पैसे खाते हुए चोर ये सरासर धोखा कर रहे हो तुम हम लोगों के साथ। मैडम इस वर्दी की तुम्हें बिल्कुल भी कदर नहीं है। तुम्हें मैं जल्द से जल्द सस्पेंड करवाऊंगी। 2-4 दिन रह गए तुम्हारे डिपार्टमेंट में। आप खैर तुम जाओ। तुम्हें तो बाद में देखूंगा मैं। इसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं। पूरा डिपार्टमेंट परेशान हो रखा है इससे। थैंक यू, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई। तुमने सोचा भी नहीं और पैसे दे दिए। तुम्हें लालच नहीं आया इतने सारे पैसे देखकर? एक पुलिस ऑफिसर तो लालच में आ गया पैसे देखकर, और तुम्हारी ईमानदारी की तो दाद देनी पड़ेगी। मेम साहब सभी ना उनके जैसे नहीं होते हैं, कुछ हमारे जैसे भी होते हैं शरीफ। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमें पैसों का इतना लालच नहीं है। हमें भगवान जितना दे रहे हैं ना, हम उतने में ही खुश हैं। तो मेम साहब हमने अपनी ईमानदारी का खाते हैं, ऐसे घपला करके खाना नहीं आता हमें। और कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो ऊपर वाला तो देख रहा है ना। बिल्कुल मेम साहब। क्या करती हो तुम? तो बस अपनी छोटी सी दुकान लगाते हैं, बस माँ के साथ वही सामान बेचते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं करी कुछ? पढ़ाई लिखाई के नहीं लिए मेम साहब, पढ़ी लिखी है मेरी बिटिया, बस ये है कि कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। तो जब तक नहीं मिल रही तो ये मेरे साथ बैठ जाती है। जवान लड़की का ऐसा दुकान पे बैठाना सही नहीं है। तुम्हें पता है ना जमाना कितना खराब हो रखा है। थाने में आ जाना मेरे ऑफिस में, तुम्हें एक नौकरी लगवा दूंगी ढंग की। ठीक है मेम साहब। ठीक है? ठीक है मेम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिंदगी भर ऐसी ईमानदारी के साथ काम करना, कहीं भी काम करो। तुम्हें पता है सच हमेशा साथ देता है, पर झूठ एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। बिल्कुल मेम साहब। अच्छे संस्कार दिए तुमने इसे, और गाड़ी के आगे ऐसे नहीं आते। ठीक है मेम। जाओ काम करो।